स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित मद्य निषेध विभाग में दरोगा पद यानी एसआई पोस्ट के लिए एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग में अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी अर्थात एसडीएफओ एफएसओ के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति के लिए विज्ञापन आई है। दोस्तों, इस विज्ञापन की लास्ट डेट तो दिया हुआ है आपको 4 जून 2023 और स्टार्टिंग की बात करूंगा तो दोस्तों आपका जो दिया गया है आपका 4 मई 2023 से स्टार्ट हो गई है, यानी 4 मई 2023 से आपकी स्टार्ट हो गई है। और अंतिम तिथि की बात करूंगा तो आपको दोस्तों आपका 4 जून 2023 तक रखी गई है। इसमें दोस्तों रिक्त पदों की बात करें तो इसमें 2 ही रिक्त पद है, जो कि पहला आपको दरोगा के लिए है, जो कि दिया हुआ है कि एसआई के लिए अवर निरीक्षक मद्य निषेध विभाग के लिए आपका टोटल रिक्त पदों की संख्या 11 है, जो कि आपका वेतन लेवल 6 का मिलेगा। अगला है अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, इसमें भी आपका लेवल 6 का वेतन मिलेगा। और इसमें दोस्तों रिक्त पदों की संख्या बात करेंगे तो आपका 53 है बैकलॉग सहित दोस्तों। और आगे दिया है दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया में दोस्तों दिया हुआ है कि इसमें जो पात्रता जो होना चाहिए आपका, इसमें दिया होगा भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अगला दिया है कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 1 जनवरी 2023 तक में आपका कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री आपका पास होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो दोस्तों आपका 1/1/2023 यानी आपका 1 जनवरी 2023 के आधार पर आपकी जो उम्र सीमा होना चाहिए दोस्तों मैट्रिक में, आपका मैट्रिक के आधार पर आपका उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी। इसमें जो दोस्तों दिया हुआ है कि आपका जनरल कैंडिडेट के पुरुषों के लिए आपका कम से कम उम्र सीमा 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। अगर महिला की जनरल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों इसका जो दिया हुआ है आपका 20 वर्ष महिला के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए और अधिकतम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए आपका उम्र सीमा दोस्तों दिया हुआ है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष दिया हुआ है। इसी तरह आपका SC ST कैंडिडेट के महिला पुरुष एवं थर्ड जेंडर के कैंडिडेट के लिए आपका कम से कम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम दोस्तों आपका 42 वर्ष दिया गया है। अब हम फिजिकल की बात करेंगे दोस्तों। फिजिकल में दिया हुआ है कि ऊंचाई, सेना एवं वजन के लिए कोई भी अंक आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो है कि एक दिया है कि परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। अगर इस क्राइटेरिया का जो इसमें रूल दिया है अगर उस रूल के अंदर नहीं आते हैं तो उसको असफल घोषित किए जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें दिया हुआ है दोस्तों आपका जो ऊंचाई की बात करें तो जनरल कैंडिडेट एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आपका जो हाइट जो होना चाहिए आपका 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST के पुरुषों के लिए आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम आपका 155 आपका महिला कैंडिडेट के लिए आपका हाइट होना चाहिए। सेना की बात करें तो दोस्तों सेना के लिए आपका पुरुष कैंडिडेट के लिए जो दिया हुआ है दोस्तों उसमें जनरल कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो दिया है आपका बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर दोस्तों 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें एक दोस्तों दिया हुआ है कि फुलाने के बाद आपका कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, नहीं तो आपका अघोषित किए जाएंगे। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC ST कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। आगे दिया हुआ है दोस्तों का आपका वजन की बात करें दोस्तों, वजन के लिए सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आपका 48 kg होना चाहिए। अब दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए दोस्तों आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जिसमें दिया हुआ है कि आपका 2 चरण में लिया जाएगा और प्रत्येक चरण के लिए आपका जैसे प्रारंभिक परीक्षा जो होगी दोस्तों उसमें दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटे की होगी। और दिया हुआ है दोस्तों क्या कि उक्त परीक्षा में आपका जो है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दिया हुआ है दोस्तों कि इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे। कहने का मतलब अगर जितना भी आपका 100 प्रश्न आपका टोटल कुल संख्या आपका 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न के लिए 200 अंक यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, उसमें आपका 30% आपको कम से कम लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम लाते हैं तो आपको जो है द्वितीय परीक्षा जो होगी यानी मेंस की जो परीक्षा होगी उसमें आपका इनरोल नहीं किया जाएगा। अगर 30% से आप ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपको सेकंड जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपका इनरोल किया जाएगा। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि इसमें जो पास किया जाएगा जितना भी पास होगा पीटी में आपका 20 गुना इसमें रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना के आधार पर ही इसमें द्वितीय श्रेणी में आपका परीक्षा के लिए बुलाहट किया जाएगा। आगे दिया हुआ है कि दोस्तों द्वितीय चरण की बात करें तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र में आपका 200 अंक का आपका समान हिंदी रहेगा जो 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न होंगे। आगे दिया हुआ है दोस्तों कि न्यूनतम इसमें भी आपको 30% आपका लाना अनिवार्य है। आगे दिया हुआ है दोस्तों समान हिंदी में आपका जो है समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक आपका 200 होगा जो कि कुल प्रश्न की संख्या आपका 100 होगा। परीक्षा की अवधि भी इसमें 2 घंटे की रखी गई है।
मेंस परीक्षा में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए यानी दोनों चरण के लिए यानी पीटी में भी है, आपको मेंस में भी है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रति में होगी, जिसमें एक प्रति आपको आयोग की होगी जो उसके पास सुरक्षित रखी जाएगी। आगे दिया है दोस्तों तृतीय चरण में दोस्तों आपका जो दौड़ की बात है, तो दोस्तों इसमें दौड़ की जो बात है टोटल आपका दिया हुआ है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दूरी यानी आपका 1.6 किलोमीटर के लिए आपका 6 मिनट 30 सेकंड आपका समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अघोषित किए जाएंगे यानी उसका रिजल्ट नहीं किया जाएगा। महिला की बात करें तो आपका 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय आपका 6 मिनट रखा गया है और इससे ज़्यादा अगर समय लेते हैं तो उसको फेल कर दिए जाएंगे। ऊंचाई कूद की बात करें तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है ऊंचाई में सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपका 4 फीट ऊंचाई आपका कूद होना चाहिए। 4 फीट से कम होगा 4 फीट से कम होगा तो आपका असफल घोषित किए जाएंगे। आगे दिया हुआ है दोस्तों को महिला की बात करें तो महिला कैंडिडेट के लिए आपका सभी कोटि के लिए महिला के लिए आपका 3 फीट का ऊंचाई कूद होना चाहिए। लंबी कूद के लिए दोस्तों पुरुषों के लिए जो दिया गया है 12 फीट आपका लंबी कूद होना चाहिए और 9 फीट के लिए आपका महिला के लिए 9 फीट आपका ये होना चाहिए, ऊंची कूद होना चाहिए। आगे दिया हुआ है दोस्तों गोला फेंक की बात करें दोस्तों सभी पुरुषों के लिए आपका गोला जो होना चाहिए 16 पाउंड का गोला कम से कम होना चाहिए। 16 फीट आपको फेंकना भी अनिवार्य है। आगे दिया हुआ दोस्तों 16 फीट के से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। आगे दिया हुआ है कि महिला के लिए दोस्तों आपका जो है गोला जो होना चाहिए आपको 12 पाउंड का गोला होना चाहिए और 10 फीट आपको फेंकना अनिवार्य है। आगे दिया हुआ है दोस्तों मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ये जो अर्हतांक जो दोस्तों दिया हुआ है कि 32% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34% एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम आपका 36% एवं समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% होगा। आगे दिया हुआ दोस्तों आपका जो है टोटल जो रिक्तियाँ हैं दरोगा पोस्ट के लिए दरोगा पोस्ट में टोटल आपका 11 है। तो किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए आपका 4 ही सीट है और पिछड़ा वर्ग यानी आपका बीसी में आपका 4 सीट है, जनरल में आपका 1 सीट है और अनारक्षित यानी जनरल महिला में आपका 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1 सीट यानी टोटल दोस्तों आपको सीटों की संख्या बात करें तो आपका 11 है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि SDFOS यानी जो है अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी में टोटल जो आपका जो सीटें हैं दोस्तों आपका 53 है जो बैकलॉग सहित है। इसमें देखते हैं दोस्तों इसमें जो प्रत्येक कैटेगरी के अलग अलग है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जनरल में आपका 18 है और महिला के लिए जो आपका 35% आरक्षित है यानी इसमें 6 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 5 है और महिला में आपका 1 है। SC कैंडिडेट में आपका 9 है और 35% आपका महिला में 3 है। ST में आपका 1 है और इसमें कुछ भी नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका EBC में आपका 11 है और आपका 3 है महिला कैटेगरी में। पिछड़ा वर्ग में आपका 7 है और महिला कैटेगरी में 1 है। और दोस्तों देख रहे हैं क्या कि पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए यानी BC में आपका 2 है और इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह टोटल दोस्तों बात करूंगा तो इसमें स्पष्ट दे दिया है कि आपका जो है टोटल सीट आपका 53 है जिसमें 14 आपका जो है ना 35% महिला के आधार पर है और 7 सीट की बात करें तो दोस्तों इसमें स्पष्ट दे दिया है कि बैकलॉग यानी बैकलॉग जो पुराना वाला जो रिक्ति था उसको भी ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार बैकलॉग सहित आपका टोटल जो है दोस्तों आपका जो है सीट आपका 53 है। आगे दिया हुआ है दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया दोस्तों आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpssc.bis.nic.in ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के माध्यम से आपका फॉर्म भरेगा और 4 मई 2023 से स्टार्ट हो गई है और अंतिम तिथि की बात करें तो टोटल आपका जो है आपका 4 जून 2023 तक रखा गया है। दोस्तों अगर हम फ़ी की बात करें तो टोटल जो है फ़ी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों कि आपका जो है बिहार राज्य का मूल निवासी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि एवं महिला पुरुष थर्ड जनरल हो वे उनके लिए दोस्तों आपका जो आवेदन का जो शुल्क रखा गया है 700 रुपया। आगे दिया हुआ है कि अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपया आपको देना होगा। और दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बैंक, आपका पेमेंट मोड, ये किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको कई बिंदुओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका मैट्रिक के आधार पर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, अन्य किसी भी आपके आधार पर नहीं होना चाहिए। मैट्रिक में आपका जितना ही 10th कक्षा में जो भी नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले नंबर आपको विज्ञापन को फिर से आपको देख लेना है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो PDF है दोस्तों इसका लिंक हमने दे दिया है। इस PDF को आप लोग अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।